Now we are going to class 10th, chapter 14, statics, and exercise 14.3. Question number first. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumer of a locality. मतलब एक किसी मोहल्ले में ऐसा समझ लें 68 कंज्यूमर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, मतलब बिल जो बिल बनता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसी की बात की गई 68 कंज्यूमर की। सो फाइंड द मीडियन, हमें यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है। तो मॉड और मीन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आज बात करते हैं मीडियन। तो मीडियन क्या इसे सॉल्व करने से पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए पहले हम चलते हैं एक लोवेस्ट क्लास में। लोवेस्ट क्लास में हम 6, 7 या 8 में मीडियन अगर पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा। तो मीडियन की एक प्रॉपर्टी क्या है जनरली, जैसे लाइक दैट हमें नंबर्स मिलते थे 1, 2 या 6 एंड 3। इसका मीडियन फाइंड करिए। मान लीजिए एक सीरीज पे है, हम लेंथी नहीं लेते, इतने में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते थे, अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर पे। किस पे करते थे? असेंडिंग ऑर्डर पे। असेंडिंग ऑर्डर पे इसे सेट करने के बाद हम क्या करते थे, इसका नंबर्स कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हुए, 1, 2, 3 एंड 4। सो n इक्वल टू 4। तो 4 मीन्स हो गया आपका इवन। 4 क्या है? इवन नंबर। देन मीडियन क्या बनता था आपका? मीडियन क्या बनता था? n प्लस इवन 1/2 ब्रैकेट n/2 ts टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म। कब ये कंडीशंस लगती थी? जब इवन हो। हमें भी ट्रिक भी बताएंगे कि आपको जल्द से लर्न भी हो जाएगा। इफ अनदर कंडीशन n इक्वल टू 4 टू रिप्लेस टू 5। अगर सपोज यहाँ पे 5 होता, सपोज मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। तो 5 है तो ये क्या हो गया आपका? ऑड। तो उस कंडीशन पे आपका मीडियन क्या बन जाता था? मीडियन होता था n + 1/2 th टर्म। तो ये क्यों ऐसा होता था, थोड़ा सा हम लॉजिकली समझते हैं। देखिए ये भी क्या है, 4 एक इवन नंबर है। इवन नंबर 4 से जनरली डिवाइड हो जाता है, इसीलिए देखिए इसका कंडीशन n/2, 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो उसका एक हाफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप n/2 एक सिंगल है, इसे आप एलसीएम कर देंगे तो सोल्यूशन राइट नहीं होगा। तो ये देखिए n/2 मतलब इसका एक टर्म्स और एक आगे टर्म्स क्यों हुआ। जनरली हम एक बात करें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, चलिए ये आपका इवन नंबर, बताइए इसका सेंटर कहाँ पे है। तो श्योर है कि आप बोलेंगे सर इसमें हमें सेंटर मिल ही नहीं रहा, एक तो 3 होगा एक तो 4 होगा, कोई एक लेट करेंगे, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते 3। क्यों? क्योंकि 3 इधर से देखिए 1, 2, 3 पे आया, इधर से देखिए 1, 2, 3, 4, तो कहाँ कंप्लीट हुआ। इसीलिए इसे 2 माना जाता है ज्यूम। ये क्यों, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, इसीलिए तो इसमें 2 टर्म लगे। क्लियर? इवन नंबर में इसीलिए ही 2 टर्म लगते हैं। लेकिन ऑड में क्यों हुआ, क्यों हमने +1 किया? क्योंकि हम जैसे ही +1 करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे वो एग्जैक्ट आएगा। देखिए ये 5 है तो हम पहले से जानते हैं 3 ही आंसर होगा 100%। आप चेक कर लीजिए करके, आप इसमें 5 है, 5 में चेक करिए 6 हो जाएगा, 6/2 3, चेक करिए 1, 2, 3 आया ना 3 पे, ये आपका आंसर हुआ। ये तो चलिए आप छोटी क्लास में पढ़े हैं, ऑड इवन की पूरे फार्मूले हो गए। अब आप बात करते हैं टेबल। जब हम टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पे इंटरवल होते हैं। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी हुई है 2, 3, 5, तो आप कैसे बताएंगे इसका मीडियन क्या है? तो उसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है मीडियन का। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2, हम इसको भी अभी क्लियर करते हैं, CF/F इंटू H। तो इस मीडियन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को फाइंड करना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब होता है इसका हम टोटल करेंगे। मान लीजिए इसका टोटल सपोज 5, 3, 8 to 10 हुआ, तो जब हम इसे लेट करेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पे तो क्या होता है कि इसके जो ऊपर बिफोर नंबर्स होते हैं उसे ऐड करते चलिए। देखिए 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो 2 ही हो जाएगा। अब 3 के ऊपर क्या है 2, तो 3, 2, 5। अब 5 को आप इसी में ऐड कर दीजिए, या फिर आप 5, 3, 8, 8 to 10 कर लीजिए।
लेकिन याद रहे ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो आपका कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी फेल हो गया या गलत हो गया। अब देखिए ये 10 हुए। अब n इक्वल टू यहाँ पे क्या है 10, तो आप मीडियन फाइंड करें तो ये आपका क्या होगा फिफ्थ। फिफ्थ देखिए फिफ्थ ये हो गया आपका ये आपका हुआ मीडियन। अब मीडियन के आप सामने देखिए तो आपको क्लास इंटरवल दिखेगा, तो ये आपका जो 10 से 20 था यही कहलाता है आपका लोअर लिमिट। ठीक है, हाँ ये तो क्लास साइज हो गया, जैसे 0 to 10 तो 10 आपका डिस्टेंस हो गया, ये हुआ आपका h। ठीक है, और क्या बचा CF। तो कम्युनिकेटिव जो फ्रिक्वेंसी है वो प्रेडिसिंग का कहलाता है। जैसे यहाँ 5 है तो 5 का जो आगे वाला नंबर होगा वो आपका कहलाएगा CF। हम अभी सॉल्व करेंगे तो और क्लियर कर देंगे। ठीक है, और n/2 तो आपका पहले से ही है, n जो आपका 10 है यहाँ पे, और f जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो देखिए जैसे 5 हुआ तो 5 के एकदम फ्रंट में ये फ्रीक्वेंसी लिस्ट है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी लिस्ट है, ये क्लास इंटरवल है। तो ये जो 3 हुआ वो आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा f। तो यहाँ पे f हो गया आपका 3। तो चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले ये आपका सॉल्यूशन फर्स्ट है। सबसे पहले हम कंज्यूमर का टोटल करेंगे क्योंकि n के बिना हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। ये हुआ आपका कंज्यूमर, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, कितने हैं 68 हुआ, यानी इसका मीन्स हुआ n हमें फाइंड हो गया। चलिए सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 4 के देखिए ऊपर कोई नंबर है नहीं है तो 4 हो गया, 5 के ऊपर 4 तो 5 4 9, 13 में चाहे आप 9 ऐड कर दीजिए या फिर आप फिर से कंटिन्यू चलिए, तो 13 9 22। अब 20 में 22 कैसे आप ऐड करते चलिए, क्योंकि इसमें आप क्या बार बार ऐड करेंगे तो आपको लेंदी पड़ेगा, इसलिए आप इसी में डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, आपका 42 हो गया राइट। 14 में 42 ऐड कर दीजिए तो आपका 56 हो जाएगा। 56 में ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 64। 64 को 4 में ऐड कर दीजिए 68। देखिए इक्वल हुआ ना, दोनों इक्वल होना चाहिए, कंपलसरी है। अब बात करते हैं n को हम सॉल्व करते हैं। पहले n जो फार्मूला है ये हम चलते हैं मीडियन पे, तो n इक्वल टू हमारे पास क्या है 68। तो हम क्या करेंगे इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि फार्मूला है n/2 यानी 68/2। तो 2 3 जा 6 2 4 जा 8, कितना है आपका 34। अब चलते हैं 34 को कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी पे, तो देखते हैं 34 किसके बीच आएगा। देखिए 4 9 22 42, तो 34 जो हमारा आंसर आया वो 42 के अंदर आएगा, यानी 42 के पास जाएगा। भाई मतलब किसके अंदर आ रहा है, तो 42 के अंदर आ रहा है, 22 से तो ऊपर ही है ना, यहाँ पे है बीच में, तो ये संभाल रहा है उसको। तो ये हुआ आपका जो n/2 का सेंटर पॉइंट। अब इसके फ्रंट पे आप देखिए तो ये कहलाएगा आपका f फ्रीक्वेंसी, और आगे जाएंगे तो ये कहलाएगा आपका लोअर लिमिट l, जो फार्मूला डिमांड कर रहा है, ये क्लियर हुआ। और इसके ऊपर वाला नंबर जो होगा वो CF ऑफ प्रोड्यूसिंग कहलाएगा, ये आपका कहलाया CF। हो गया क्लियर, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शो कर लेते हैं हमारे पास है क्या क्या। L जो है 125, F जो है 20 है, एंड CF प्रोड्यूसिंग जो है वो 22 है। ये हो गया n/2 तो आपके सामने ही है। मीडियन क्या हो जाएगा देखते हैं, जो ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। यहाँ पे h बचा है आई थिंक, तो h हो गया आपका इंटरवल हुआ 20 का। ठीक है, मीडियन फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L यहाँ पे लोअर लिमिट 125, n/2 अभी हमने क्लियर किया 34, CF प्रोड्यूसिंग, तो CF प्रोड्यूसिंग आपका 22 है, और F फ्रिक्वेंसी 20 इंटू H आपका 20, तो 20 से 20 कैंसिल कर देते हैं। अब आपका आ गया 125 प्लस 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1, सो ऐड कर देते हैं 5 2 7 2 1 3 137 आपका आंसर आ गया। यही आपका मीडियन हुआ। बस क्लियर, शायद आपको समझ में आ भी गया होगा। अब आते हैं मॉड में और मीन में। मीन को फाइंड करने के लिए अब इसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी क्या थी।
अब मीन के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है एज्यूम, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी देखिए। तो एज्यूम करते हैं तो उसके लिए हमें क्लास क्या करना पड़ेगा, पहले क्लास मार्क फाइंड करना है। सो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 65 प्लस 85/2। तो इसे ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 75। कितने का डिस्टेंस है 20 का। तो 75, 95, ये आपका 115, 135, 155 एंड 175 एंड 195। अब इसमें जो एज्यूम करते हैं वो एज्यूम आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, एज्यूम ए इक्वल टू, एज्यूम ए ही बोलते हैं। तो देखिए हमें सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सी ऑलरेडी मीडियन बता चुका है। तो 42 के आपके फ्रंट पे क्या है 135। तो 135 को हम क्या कर लेते हैं एज्यूम, ये आपका हुआ एज्यूम। इससे क्या होगा, आपका एल भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेंगे जो जो इससे यूज होगा। सो डी फाइंड करते हैं, तो D1 इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो x माइनस ए आपका x क्या है 75, a क्या है 135। सो माइनस करने पे क्या आ जाएगा आपका -60। ऐसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे तो -40, -20, 20 का डिफरेंस है, देखिए इसमें भी 20 का है, इसमें भी 20 का है। यहाँ पे तो श्योर है 0 ही आएगा क्योंकि सेम नंबर है। अब सेम आगे बढ़ते चलिए तो +20 हो जाएगा आपका, +40, प्लस ज़रूर लिखिएगा, क्यों, क्योंकि आपको अभी इंटू भी करना है। तो यहाँ पे आप हम फाइंड करेंगे, क्योंकि एज्यूम में हमें FI और DI चाहिए। तो F ये हो गया और यहाँ DI ये है। तो 6 4 जा 24 माइनस कंटिन्यू, 4 9 जा 36, 1 0 लगाते चलिए। 2 से 22 का इंटू करेंगे तो 44 माइनस 44, सॉरी 22, और ये तो 0 हो जाएगा। 56 2 जा 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 1 11, 0 प्लस 4 4 4 जा 16। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, हम F से इंटू कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसीज कर रहे हैं, हमें F से इंटू करना था, ये F से है ना। तो 6 4 जा 24 तो राइट है। एंड यहाँ पे 4 5 जा 200 होगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। एंड ये F है, ये F नहीं है, ठीक है। तो 13 2 जा 26 तो 260 हो जाएगा ये, और ये 0 हो गया। 14 2 जा 28, 280 एंड 8 4 जा 32, 4 6 जा 240। सो FI इंटू DI इक्वल टू, सो इसे ऐड करते हैं तो माइनस माइनस याद रखिएगा। देखिए 2 2 2 4 2 6 और 6 60 40 100, तो ये 6 और 100 700 एंड ये तीनों का ऐड कर लीजिए तो देखिए 3 2 5 2 7, तो 7 हो गया। और 8 2 10 100 700 और ये 100 800, 8 बस लिख लीजिए और छोड़ दीजिए, यहाँ 40 है तो 840। इससे माइनस करने पे हमारा क्या आ जाएगा 140, क्योंकि प्लस आपका ग्रेटेस्ट है। तो चलिए FI DI भी फाइंड हो गया। सो फाइंड करते हैं अब यहाँ पे मीन। तो मीन के लिए हमने एज्यूम किया 135। सो x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI इंटू DI अपॉन सिग्मा FI। तो एज्यूम 135, FI इंटू DI 140, FI 68। सो 135 प्लस 2.059 ऐड करते हैं तो 5 9 तो यहीं पे रहेगा और ये 7 हो जाएगा, तो 137.059 ये आपका मीन फाइंड हो। अब आते हैं मॉड पे। सो मॉड फाइंड करने के लिए पहले हम फार्मूला इसे शो करते हैं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। L प्लस फार्मूला हमने बताया था F1 माइनस F0 डिस्टेंस टाइप में, इसको फिर से यहाँ नोट कर लीजिए। कर लिए, कितने बार आपने लिखा 2, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए और माइनस F2 कर दीजिए इंटू H। अब देखिए L F1 F2 F0 और H चाहिए, तो L और H तो हमारे पास है, ठीक। L अभी चेंज भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रिक्वेंसी पे F0 पे।
तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है आपकी? अरे 20 ही है, सब कुछ सेम ही है। तो 20 हो गया आपका फ्रिक्वेंसी, एल हो गया आपका 125, ये हो गया देखिए एफ, ये हुआ 1, ये हुआ 0, और ये हुआ आपका F2, राइट। और तो कुछ चाहिए नहीं, सभी सेम है। सो यहाँ पे हमारे पास एल आपका 125 सेम है, फ्रिक्वेंसी जो थी सॉरी F1 वो आपका 20 ही है, F0 उससे पहले वाला नंबर 13 था, और उसके बाद वाला नंबर आपका 14 था, और तो कुछ बचा नहीं, H आपका सेम ही है। तो चलिए फार्मूला में रखते हैं, मॉड इक्वल टू एल आपका 125 प्लस F1 20 माइनस F0 13 अपान 2 लिख के आप यही सेम आप यहाँ पे कर दीजिए, इनटू सॉरी माइनस F2 14, और हाइट जो था क्लास साइज का वो 20 है। सो 125 प्लस 7 अपॉन 40 माइनस 7 एंड 2 27 इंटू 20। सो 125 प्लस 7 अपॉन 13 इंटू 20। सो इसे सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 135.77। अब देखिए इसमें बोला गया है क्या ये सभी सेम है क्या? तो 137 मॉड है, 137 मीडियन है, और मीन कितना है 137। तो अप्रोक्सीमेटली ये सभी सेम है, अप्रोक्स देयर आर सेम, सभी सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 28.5, देखिए इसमें मीडियन दिया हुआ है 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक्स फ्रिक्वेंसी मतलब फाइंड करना है, और वाई, तो इन्हें दोनों को हमको फाइंड करना है, और टोटल फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी दी हुई है टोटल, और यहाँ पे आपका मीडियन भी फाइंड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कम्युटेटिव फ्रिक्वेंसी की ओर। तो सी एफ पहले फाइंड करते हैं, तो 5, फिर एक्स से ऊपर जाएंगे तो एक्स प्लस 5, फिर 20 से ऊपर जाएंगे तो 20 प्लस 5 25 प्लस एक्स, या एक्स प्लस 25 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इससे ऊपर आप जाएंगे तो 15, ये आप डायरेक्टली इसमें ऐड कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, तो आपका हो जाएगा 40 प्लस एक्स। नेक्स्ट आपका y भी आ जाएगा इसमें, तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 5 भी ऐड कर देंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब जैसे कि हमने लॉजिकली आपसे बताया था कि ये दोनों सेम होने चाहिए ना, क्योंकि कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी और ये दोनों सेम होते हैं, तो भाई उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। सो इसका मीन्स हुआ कि ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45, इसका मीन्स ये हुआ कि x प्लस वाई इक्वल टू आपका 15। इसे इक्वेशन बना के आप स्टोर कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे टोटल कितना है, n यहाँ पे दिया है हियर n इक्वल टू 60। तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं 60 अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 30। तो चलिए 30 देखते हैं कहाँ पे है। सो 30 आया। अब देखते हैं 30 सी एफ में कहाँ पे होगा, ये देखिए 25 है, 25 से तो एबव ही होगा। ये हो गया आपका n अपॉन 2 की वैल्यू कहाँ पे आपका फिक्स है। तो इसके फ्रंट पे आप देखिए तो आपको क्या नज़र आ रहा है f, क्या आ रहा है f के और आगे आप जाएंगे तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट जो हमें l चाहिए, राइट। और ये हुआ आपका इसके मीडियन वाला, ये हुआ आपका सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, बुक में थोड़ा सा हमने नहीं देखा। इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, ये आपका गिवन डिस्ट्रीब्यूशन बिलो जो क्लास इंटरवल है वो 28.5 जो है वो इसका आपका मीडियन है। तो 28.5 20 और 30 के बीच आएगा, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी बन रही है 20, और हमने यहाँ पे मीडियंस के अकॉर्डिंग उसमें हम चले गए। सो यहाँ पे आपका 20 होगा, तो 20 और 30 के बीच आ रहा है, यहाँ पे है देखिए मीडियन ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इज 28.5, जो 20 और 30 के बीच होगा। सो इसके अकॉर्डिंग 20 आपका राइट है, ठीक है, ये क्योंकि 20 और 30 के बीच आएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका लोअर लिमिट ये बनेगा, ये नहीं बनेगा,
ये आपका लोअर लिमिट हुआ L 20, और ये हुआ आपका, ये नहीं होगा आपका, ये 25 प्लस एक्स इसके फ्रंट पे है, जिसका आपका ऊपर वाला आपका सी एफ बनेगा। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी एक्स प्लस 5, और 20 तो है ही है, तो यहाँ पे एफ आपका 20 हुआ, थोड़ा सा चेंज है बस। सो एफ यहाँ पे दिया 20, और लोअर लिमिट आपका 20 है, और सी एफ है एक्स प्लस 5। ओके, और एच है तो एच आपका दिया हुआ है 10 का डिस्टेंस। सो इसे सॉल्व करते हैं। सो मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो एल यहाँ पे देखते हैं, तो एल आपका 20 है, प्लस एन अपॉन 2 तो सॉल्व हुआ है 30, माइनस सी एफ, तो सी एफ यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, एक्स प्लस 5 है। सो एक्स प्लस 5, लेकिन इसे ब्रैकेट में रखिएगा, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। और एफ जो है वो आपका 20 है, और यहाँ पे डिस्टेंस भी आपका 10 है। सो 10 2 जा 20, सो 20 प्लस 30 माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन 2। सो मीडियन आपका तो ऑलरेडी दिया हुआ है बुक में, तो 28.5, ये 28.5, 28.5 इज इक्वल टू प्लस 30 माइनस 5, 25 माइनस एक्स अपॉन 2। यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं तो 4 आएगा, तो 40 प्लस 25 माइनस एक्स इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा, सॉरी 2 2 सा 4 राइट, 28.5 इंटू कर देते हैं, तो 38 हाफ है, तो 2 का इंटू हो जाएगा तो 57 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 65 माइनस एक्स। एक्स को ट्रांसफर कर लेते हैं तो एक्स इधर आ गया, 65 माइनस 57। सो एक्स इक्वल टू 8, यह एक्स की वैल्यू आ गई 8। अब एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर देंगे, वो हमारा वाई आ जाएगा, और वही आंसर है। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15, तो एक्स की वैल्यू 8 है, प्लस वाई इक्वल टू 15, तो 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 7। ये दोनों आंसर हुए 7 और 8। तो x की वैल्यू, x के प्लेस पे आपका आंसर आया 8, और y की जगह में 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a life insurance agent found the following data for the distribution of age of 100 policy holders। कितने पॉलिसी वो कर रहा है, 100 पॉलिसी। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड होके, एज के ऊपर डिपेंड होके। कैलकुलेट द मीन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली 2 पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 16 ईयर्स। मतलब ये पॉलिसी किसके लिए, 18 ईयर्स से ओवर या फिर 18 या फिर बट लेस देन 60 ईयर्स डाउन। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम एज इन ईयर्स जो बिलो में दिए हुए हैं इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमें इसमें लोअर लिमिट ही नहीं मिलेगा, है ना, फाइंड करने के लिए। ये तो आपका एफ दिया हुआ है यहाँ पे, होल्डर, ठीक है, पॉलिसी होल्डर्स। तो सबसे पहले हम इसका क्लास इंटरवल थोड़ा सा समझ के चेक करते हैं, क्योंकि 20 से देखिए यहाँ पे 25 है, तो 20 श्योर है कि यहाँ पे आएगा, और 25 यानी 5 का डिस्टेंस है। तो अगर हम बिलो 20 को 15 to 20 कर दें, और इसे 20 to 25, तो देखिए वहीं पे सेटअप हो गया, 25 to 30, और 30 to 35, 35 to 40, एंड 40 to 45, एंड 45 to 50, एंड 50 to 55, एंड 55 to 60। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब सी एफ फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी एफ की होगी तो 2, लेकिन इसमें आपका अपोजिट आएगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 200 दिए हुए हैं और ये टोटल है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इस कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका टोटल 100 पॉलिसी ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए हम ऊपर वाले सभी नंबर्स को माइनस करेंगे इस बार। तो 6 - 2
4, क्योंकि हमें यहाँ पे 100 ही चाहिए इसके लास्ट पे, या सॉरी इसका जस्ट अपोजिट चाहिए, तो आपका इक्वल हो जाएगा। सो 24 - 4 या 6 + 2 वही है, 24 - 6 = 8, तो ये हो गया आपका 18। इसी तरह 45 से हम माइनस करेंगे 24 को, तो 21, 78 से 45 ये आपका 33, 89 से 78 आपका 11, और 92 से ये आपका माइनस हो जाएगा 89 तो 3, एंड 98, 92 ये 6, और 100 से माइनस कर देते हैं 98 को तो 2। देखिए इक्वल हुआ ना, ये आपका सेम हुआ। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस सभी कुछ होंगे। सो n = आपका 100 था, तो 100/2 यहाँ पे आपका n क्या आ गया 50। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, हमें मीडियन चेक करना है। तो 50 तो इस लिस्ट में होना नहीं है, क्योंकि इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए इस बार हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं करेंगे। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, क्योंकि अपोजिट जा रहा है, तो भाई 50 हम इसी में सर्च करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें 50 आपको मिलेगा ही नहीं जनरली, क्योंकि सभी लोवेस्ट नंबर है। तो 50 एग्जैक्ट आपका 78 पे आ रहा है। किस में आ रहा है 78 पे। तो 78 आपका जो मीडियन हुआ। अब इसके फ्रंट पे देखिए, इधर तो आपका क्लास इंटरवल आपको देखना ही नहीं है, अपोजिट साइड देखेंगे तो ये आपको मिला लोअर लिमिट। चलिए एल फाइंड हो गया। अब 78 के ऊपर ही आप देखेंगे तो आपका ये क्या हो गया CF 45, और आपका क्या अनसेफ हुआ H, तो इसका डिस्टेंस तो आपका 5 है H। तो चलिए और देखते हैं कि हमें और जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे फिर हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और F अगर F भी है तो इसके एकदम फ्रंट पे आप जाते जाइए तो F आपको मिल जाएगा। ये आपका F हुआ 33, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है CF 45, L है लोअर लिमिट 35, एंड F 33, और H जो है डिस्टेंस वो 5 का है। सो मीडियन L + n/2 - CF/2 F × H। सो L यहाँ पे देखते हैं 35 + n/2 अभी सॉल्व की हमने 50, CF 45/F 33 × H 5। सो 35 ये आपका 5 हो गया, 5/33 × 5, तो 35 + 25/33, राइट। सो 35 + 0.757, तो 35.757 ये आपका मीडियन हुआ। Now question number 4. The length of 40 leaves of plants are measured collect in the nearest millimeters. ठीक है, and data obtained represent the following table. यानी लेंथ है इन mm, लीव्स की लेंथ है 118 to 126 mm में, नंबर ऑफ लीव्स 3 हैं। तो ऐसे आपके कैलकुलेट टेबल्स दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स, ठीक है, मीडियन फाइंड करते हैं। आल्सो हिंट भी दिया हुआ द डेटा नीड्स टू कन्वर्टेड टू कंटिन्यूअस classes for the finding the median, says the formula assume continuous classes. The classes then change 117.5 to 126.5 राइट। इसमें हमको चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए जो क्लास इंटरवल है वो फिक्स्ड नहीं है, 118 से 126, फिर 127 से 135, तो ये थोड़ा एक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका नंबर ऑफ लीव्स है, ये आपका दिया हुआ है, ये एज्यूम था जो लास्ट पे था हिंट पे, हमने इसे शो कर लिया। लीव्स से हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, तो 3 है तो 3 यहाँ पे कर लीजिए, 5 3 8 17 29 आपका ये 34 हो गया, एंड 38 और ये 40। तो यहाँ पे श्योर है कि 40 ही होगा,
क्योंकि ये दोनों सेम है। चलिए हेयर सबसे पहले हम क्या करेंगे, n/2 यानी 40/2 कितना आ गया आपका 20। सो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 20 किसके बीच आएगा आपका 17 से तो अबव है यानी 29 पे आएगा। अब 29 के आप फ्रंट पे जाते जाइए, आपका लोअर लिमिट हो गया L, ठीक है। ये हुआ आपका F फ्रिक्वेंसी 12, और बैक साइड आते हैं तो इसके आपका ये हो गया CF प्रोड्यूसिंग, और इनका इंटरवल तो ऑलरेडी आपका 9 का है तो आप यहाँ पे 9 कर दीजिए, बस हो गया। अब आप सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, L इक्वल टू 144.5, F इक्वल टू 12, H इक्वल टू 9 एंड CF इक्वल टू 17। सो मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L 144.5 प्लस n/2 20, CF 17 अपॉन F 12 इंटू H 9। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 144.5 प्लस 3 इंटू 3/4। सो 9/4, तो 9/4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2.25 ऐड करते हैं तो 146.25, ये आपका मीडियन हुआ आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम 400 नियॉन लैम्प्स। यहाँ पे आपका टेबल्स दिया हुआ है, लाइफ टाइम्स इन आवर्स, लैम्प है यहाँ पे 1500 to 2000। ऐसे हमको मीडियन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ लैम्प का फाइंड करना है। तो चलिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं CF, तो ये 14 हुआ, इसके ऊपर ऐड करेंगे तो 70, ऐसे ही 130, 216, 290 एंड 352 एंड 400। आप इसमें ऐड करते जाइए, ऐसे ऐसे लिस्ट बना लीजिए। 14 तो सेम हो गया, 56 का इसमें, फिर ये, फिर ये, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, आपका लास्ट में ये दोनों सेम आने चाहिए। क्लियर। चलिए 400 आया n इक्वल टू, सो n इक्वल टू 400, सो n/2 जो फार्मूला है अंदर उसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका क्या हो गया 200। अब 200 देखते हैं किसके बीच आएगा, तो 200 आपका आ जाएगा 16 के बीच, राइट। तो इसके सामने आपका AF हो गया 86, इसके और आगे जाएंगे तो 3000 आपका L हुआ, और इसके बैक साइड आप जाएंगे तो आपको मिल गया कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग, राइट। और आपका H, तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका H क्या हो गया 500, बस हो गया सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास L कितना है 3000, F इक्वल टू 86, H इक्वल टू 500 का डिस्टेंस एंड CF जो है वो 130। सो मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L आपके सामने 3000 प्लस n/2 तो अभी सॉल्व किए, 200 माइनस CF 130 अपॉन F 86 इंटू H जो डिस्टेंस है ये 500 का है। सो 3000 प्लस 130 माइनस करेंगे तो 70 अपॉन 86 इंटू 500। सो 3000 प्लस 7 5 जा 35 और 30 86। सो 3000 प्लस डिवाइड करने पे 406.98। सो रिजल्ट 3406.98 आवर्स, ये आपका मीडियन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 100 surnames were randomly picked up
from a local telephone directly, and the frequency distribution of the number of letter in English alphabet in surname was obtained as follows. जैसे बहुत लोग नाम लिखाते हैं ना डिक्शनरी में, डायरेक्टरी में, तो उनका नाम कितना होना चाहिए, किसका मतलब किसी का लंबा होता है थोड़ा सा, मतलब 6 and 7 अल्फ़ाबेट, तो उसी की बात हुई है यहाँ पे। नंबर ऑफ लेटर जैसे 1 to 4, 4 में जैसे किसी का नाम आ गया गुप्ता जी, GUPTA, तो वंस इसमें आ जाएगा आपका। तो 1 to 4 6, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13 ऐसे है। तो हमें इसका फाइंड द मीन भी फाइंड करना है, लेटर ऑफ सरनेम्स एंड मॉडल भी फाइंड करना है, और मीडियन भी फाइंड करना है, तो यानी तीनों फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले हम चलते हैं मीडियन की ओर। तो CF फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे 6 है, तो 6 36 ऐड करने पे आपका 76 92 96 और ये आपका 100। सेम है क्या? हाँ सेम है। चलिए CF फाइंड हो गया, CF को पहले सॉल्व करते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो गया आपका 100, सो यानी n/2, यानी आपका क्या हो गया 50। 50 देखिए किसके बीच आएगा, तो ये आपका 50 इसके बीच आएगा, 76 के अंदर आएगा, तो 76 को लॉक कर लीजिए। ये आपका हुआ CF। और आगे देखते हैं, ये F है, तो ये आपका हुआ फ्रीक्वेंसी। और आगे जाएंगे तो 7 आपका लोअर लिमिट, बस इनका डिस्टेंस कितना है तो 3 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास L जो है लोअर लिमिट 7, CF 36, H जो है वो 3 है, और F जो है 40। सो मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है 7 प्लस n/2 50, CF 36 अपॉन F 40 एंड हाइट 3। तो 7 प्लस 14, 14 इंटू 3 अपॉन 40। तो 7 14 3 जा, सॉरी 40, सो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 1.05, यानी 8.05। यह आया आपका मीडियन। अब बात करते हैं मीन की। तो देखिए बहुत इसमें स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, तो हम क्यों ना इसमें एज्यूम कुछ लेफ्ट करके हम इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो क्लास इंटरवल से हम पहले क्लास मार्क फाइंड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करते हैं, 4 + 1 5, 5/2 आपका 2.5 हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस कितना आएगा 3, तो ये आपका 5.5, 8.5, 11.5, 14.5 एंड 17.5। अब हम इसमें ये हो गया आपका x, तो FI इंटू XI कर सकते हैं। F तो ये है, तो 6 इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो गया 6 5 जब 30 एंड 6 2 जा 12 एंड 3 15, तो 15.0। ऐसे इंटू करेंगे तो 165, 340, 184, 58 एंड 70। तो सिग्मा FI इंटू XI जो है 832, एंड तो 100 ही है। तो चलिए मीन फाइंड कर लेते हैं। तो x बार इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा आपका FI इंटू XI 832 और 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे पॉइंट तो यही होता है, तो 2 डिजिट आप इधर आ जाइए, तो 8.32 ये आपका आंसर हो। अब फाइंड करते हैं मोड। तो मोड के लिए फ्रिक्वेंसी देखते हैं, सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है 40 ही है, देखिए वही जो मीडियन था। तो ये क्या हो गया आपका F0, क्या हो गया F0, सॉरी F1, क्या हुआ F1। और जो उसके प्रेडिसिंग होगा ये आपका 30 क्या बन जाएगा F0। और आगे अगर सक्सीजिंग में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा F2। L तो सेम ही है ना, और इसमें S तो आपके सामने ही है, और तो कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, F0 F1 और F2 और L और H। सो ये मॉड हमने वैल्यू पुट कर लिया। तो L यहाँ पे कितना है 7 प्लस F1 40 माइनस
0 30 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस F2 16 इंटू H जो है वो 3 है। सो 7 प्लस 10 अपॉन 42 जो 80 माइनस ये आपका 46 हो जाएगा इंटू 3, तो ये 30 हो गया। 86 माइनस करते हैं, 10 माइनस 6 4 एंड 7 माइनस 4 3। सो डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 0.88 यानी 7.88। ये आपका मॉड हुआ, मॉड साइज। ये भी आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए फाइंड करते हैं। सो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी एफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, 3 प्लस 2 या फिर इसमें आप डायरेक्ट प्लस कर दीजिए 5, इसमें आप कर दीजिए 13, इसमें आप ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 19, इसमें ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा 25, और 25 में ये आपका 25 यहाँ पे होगा 19, ये हो गया। अब 3 में 25 करेंगे तो यहाँ पे 28, और 28 में 2 को ऐड करेंगे तो 30, ये आपका इक्वल हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं n इक्वल टू क्या है 30, तो इसका मीन्स हुआ कि n अपॉन 2 यानी 30 अपॉन 2 कितना आ गया आपका 15। तो 15 किसके बीच सेंटर पे आ जाएगा 19। देखिए 2 3 थोड़ा सेटअप देखते हैं, और 19 यहाँ पे है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लिस्ट इक्वली नहीं लिखा गया है, तो ये 4th यहाँ पे आएगा, सपोज समझ लीजिएगा। तो ये हो गया आपका फ्रिक्वेंसी f, इसके फ्रंट पे आपका L हो जाएगा 55, और ये आपका CF इसके जस्ट प्रीसीडिंग CF, और H जो है वो 5 का है, 42 45, और तो कोई यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। चलिए ठीक है, तो ये वैल्यू दी हुई है जो हमने यहाँ पे शो कर लिया। L यहाँ पे देखिए 55 है, n अपॉन 2 15 सॉल्व हो गया है, CF 13 अपॉन F 6 इंटू H5। सो 55 15 माइनस 13 2 अपॉन 6 इंटू 5, 2 3 जा 6, तो 55 प्लस 3, अब यहाँ पे 3 1 जा 3 2, तो 2 वहाँ पे हो जाएगा, 3 6 जा 18 7, तो 55 प्लस ये 56 हो जाएगा 6 7। ये आपका हुआ मीडियन एंड एक्सरसाइज completed सॉरी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये आपका फिर से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके।